हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि ये जो मेरी मैथ की फाउंडेशन बैच है उन प्यारे बच्चों, उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो किसी न किसी कारणवश से कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं, किसी न किसी कारणवश से उतने पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि वो अपनी सरकारी नौकरी की सपना को पूरा कर सके। मैं उनके लिए समर्पित हूँ, मैं उनके लिए तहे दिल से मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत के कंधों में बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते और सपने को पूरा करने के बीच में सबसे बड़ी जो बाधा आ जाती है, वो आ जाती है पैसा। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैंने अपने पहले दिन की क्लास में कहा था, मैं उन छात्रों-छात्राओं के लिए आया हूँ, जो किसी न किसी कारण से करना बहुत चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, जहाँ जाते हैं वहाँ सब्सक्रिप्शंस, जहाँ जाते हैं वहाँ जॉइन। तो मैं उन लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ जो रियली कुछ करना चाहते हैं और जिनको एक कंटेंट, एक चैनल पर सारी चीज़ मिल जाए। तो मैं उन लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग रियली चाहते हैं जीवन में कुछ करना तो मेरे चैनल को देखना ना भूलें और पूरी कंटेंट को देखें। और हाँ, मैं उनसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट ने पार्ट 1 परसेंटेज नहीं देखी है और पीछे की क्लास नहीं देखी है, उसे जाके ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी क्लास देखने पर भी आपको समझ में आएगी। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को पूरी देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें, तो आपको बहुत ही समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की पार्ट 2। दोस्तों, हमने कल 1 से लेकर 10 तक, 11 तक की चीज़ें सीखी कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। आइए दोस्तों, आज अब हम लोग सीखेंगे 1/12 का। तो मुझे पता है कि 1/12 कितनी की होती है? तो आप सभी कहोगे, सर 1/12 ये कौन सी बड़ी बात है? 1/12 को मैं 100 से इंटू कर दूंगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने बोला चलो हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही कन्वर्ट कर दो। तो आपने कन्वर्ट करके 8 सच 1/3% ले आया। इसका मतलब क्या होता है? 8.33 परसेंटेज। और मैं यदि बोलूँ कि मैंने जितने भी चार्ट में लिखाया है, ये यदि आप याद कर लो, ये आपको याद करना होगा। इतना यदि आप याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी अरिथमेटिक आपकी कंप्लीट हो जाती है। यानी 1/12 8.3। मैं आज के क्लास में बताऊंगा कि मैं इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बुरी परसेंटेज है दोस्तों। आपको या तो इस तरह से या तो इस तरह से एग्जाम में दिया रहेगा और इसका काम क्या है ये सारा मैं बताने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ थोड़ा धैर्य मुझे देंगे, अपना पेशेंस मुझे देंगे, मैं वो सारी चीज़ आपको इसी करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले आपको परसेंटेज लिखवा दूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका एक-एक करके यूज़, किस तरह से ये यूज़ होता है। 1/13 का होता है दोस्तों 7.69। पहले मैं जो लिखा रहा हूँ उसे आप प्लीज़ लिखते जाइए। 1/14 का कितना होता है दोस्तों? 1/14 का होता है 7 पॉइंट, जैसा कि आपको पता है 7.1428 2857 होगी। आपको कोई 2 डिजिट तक ही दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर 1/15 का कितना होता है? तो 1/15 का होता है दोस्तों, 1/15 को कैसे करें? देखिए, इसकी करने की बहुत ही बेहतरीन तरीका है। 1/5 इंटू 1/3। मुझे पता है कि 1/5 इक्वल टू 20% होता है और 1/3 तो कितना हो गया? 6 सच 2/3। 6 सच 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.66 लिख सकता हूँ। बस आप इसको नोट करते जाइए। 1/16 का क्या होगा? 1/16 का होगा, इसको भी मैं वैसा ही कर सकता हूँ, 1/2 1/8। मुझे पता है 1/2 का भी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर 1/2 इंटू 1/8 का कितना होता है? 12.5। यानी 12.5 का आधा कितना हो गया? 6.25। 6.25%। उसके बाद 1/17। 1/17 का कितना होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसको हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, पर ज़्यादातर एग्जाम में परसेंटेज में आती है। अब विश्वास कीजिए, जो मेहनती एस्पायरेंट्स है
जो रियल में मेहनत कर रहे हैं वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और जो नए हैं वो चुपचाप करके नोट करते जाएँ, और मैं हर चीज़ बताऊँगा कि इसका रीज़न क्या है। क्यों ये आदमी मुझे पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बता रहा है, क्या कारण है? मैं बताऊँगा, क्योंकि आप इसी कारण अभी तक परसेंटेज को सही से सीख नहीं पाए, क्योंकि परसेंटेज की सीखने की अलग-अलग तरीके हैं। आप डायरेक्ट कर लेंगे, उससे क्या होगा? एग्ज़ाम में तो आपको उस तरह से नहीं आ रही है, इस तरह की परसेंटेज आ रही है। एग्ज़ाम में तो आपको इस तरह की परसेंटेज आ रही है, जो एस्पायरेंट एग्ज़ाम में बैठे होंगे, उन्हें ज़रूर पता हो। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी सेशन को पूरी देखिए, आपको ज़रूर समझ में आए। 1/18 कितने होते हैं दोस्तों? इसे मैं भी कर सकता हूँ 1/9, तो देखिए आप डायरेक्ट लिखिए। तो मैं क्यों लिखा रहा हूँ, इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1/19 1/19 कितना होगा? 5.26 5.26%, ठीक है? उसके बाद आप जानते ही हैं 1/20 कितना होता है? 1/20 कितना होता है? सभी को पता है 1/20 सर 5% होता है ना? 1/21 कितना होता है? मैं अभी का अभी सब बताने वाला हूँ कि इसका ये जो बेसिक है, इसको आगे बढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट है, इसका जितना होगा सारा मल्टीप्लाई होगा। ये स्टार्टिंग है, ये इनिशियल है, इसको बेसिक को याद करना पड़ता है। इसको याद कर लेंगे, मैं एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ। 1/22 1/22 क्या हो जाएगा? 1/22 होता है 4.55%। मैं अभी एक-एक एग्ज़ाम्पल करके आप लोग को सिखाया। 1/23 1/23 होता है 4.35 4.35। दोस्तों हज़ारों रुपया खर्च करके भी आप इस तरह की कंटेंट आप नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप मेरी क्लास को पूरी देखिए। क्यों मैं कर रहा हूँ, इस क्यों का जवाब आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको इस तरह से परसेंटेज आपकी एग्ज़ामिनेशन में आती है और आप समझ नहीं पाते हैं। इसे आप कन्वर्ट करने चल जाते हैं। आप इसे कन्वर्ट करने चल जाते हैं इस तरह से 100 करके, जो कि पूरी संख्या नहीं निकल कर आती है। कोई भी किसी क्योंकि खुद में पूरा नहीं है, ये खुद में पूरा नहीं है, और इसका फ्रैक्शन यदि मुझे पता हो तो मैं आसानी से मैथ बना सकता हूँ। जिसे हम सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं, रेशियो मेथड से बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आप इसे ज़रूर नोट करें, ठीक है दोस्तों? चलिए अब मैं बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि क्यों ये काम लगता है, ये क्यों? जैसा मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपके पास लिखा है 83 परसेंटेज 83.33%। अब कैसे समझेंगे? तो दोस्तों मुझे पता है कि क्या होता है 1/12 1/12 होता है 8.3%, 8.3%, ठीक है? 3 कंटिन्यू होती है, तो मैं इसे 10 से यदि इंटू कर दूँ, मैंने इसे 10 से इंटू कर दिया और इधर भी 10 से इंटू कर दिया, तो क्या हो गया? ये कट गया मेरा, यानी हो गया 5/6 इक्वल टू 8 83.33 नहीं हो गया? अब मैं इसे आसानी से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। यदि मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ चीज़ें हैं, ठीक है? आपके पास क्या लिखा हुआ है? आपको दे दिया गया 8333.333%। अब कैसे समझिएगा कि इससे आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे समझिएगा? देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको कि 1/12 क्या होती है? 1/12 होती है 8.33%, ठीक है? तो यहाँ आप देख रहे हैं 8.33%, यानी आप इसे कितने से इंटू करेंगे, ये 3 आपका 3 to 3 बाहर आ जाए। इसका मतलब सीधी सी बात है कि मुझे यहाँ पर इंटू करना होगा किससे? यहाँ पर 3 ठो लाना है, तो मुझे 3 शून्य वाले से इंटू करना होगा।
और यहाँ भी मुझे 3 शून्य वाले से इंटू करना होगा, क्योंकि 8.33, तो मुझे तीन ठो 3 बाहर लाना है, 3 ठो शून्य वाले से मुझे इंटू करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 ठो वाले से इंटू किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 250, यानी इसका जो फ्रैक्शन होगा 250/3 इक्वल टू 8333.33%। तो कितनी आसानी से निकल गई। मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए दीदी आपके पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ गया, आपके पास आ गया 76.66%, 76.99%। आपको कैसे पता चलेगा? क्या आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें बट्टे 100 ये करने जाइएगा? तो आपके पास इतना समय नहीं है, कि आप इतना करने जाए, क्योंकि बैंकिंग में, एसएससी में, जीडी में, रेलवे में, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको क्विक आपको पहचानना होगा। इसे मैं कैसे पहचानूंगा? तो दोस्तों मुझे पता है, क्या पता है? मुझे पता है कि 1/13 क्या होती है? 1/13 होती है 7.69। 7.69 मैं क्या करूँगा? इसे मैं 10 से इंटू करूँगा और इसे मैं भी 10 से इंटू करूँगा, तो क्या हो गई 13/10/13, यहाँ पर हो गया मेरा 69.99%। अब मान लो कि बोला इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये भी मैं आज बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर क्यों किया, मैंने यहाँ पर ये सब क्यों कर रहा हूँ। मान लो फिर मैं एग्जांपल देने वाला हूँ कि मान लो कि फिर कोई एग्जांपल आपके पास है, इस तरह से है 58.88, 58.88%, इस तरह से। नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। देखिए मैंने बताया था कि 1/17 होता है 5.88, 5.88% होता है। तो सर ये क्या होगा? अब देख रहे हैं ना कि इसमें कितने से इंटू किए? 10 से, यानी मैं इसको 10 से इंटू कर दूं तो 10/17 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 58.88% नहीं हो जाएगा? तो बस आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, इसकी जो बेसिक चीज़ है वो याद रखना है। मान लीजिए किसी ने कहा कि सर आप ऐसा करो कि 41% का निकाल के मुझे दिखाओ, 41% का मुझे निकाल के दिखाओ, 41%। तो मैं बोला ठीक है बेटा, देखो 41.66%। तो 41.66% जब मैं निकालने गया तो क्या देख रहा हूँ, 41.66% जब मैं निकालने गया तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि मुझे तो पता है ना कि 1/24 का क्या होता है, 1/24 का होता है 4.16 होता है, 4.6666% होता है। तो क्यों ना मैं इसे इंटू कर दूं, किससे? 10 से, और इधर भी 10 से, है ना? थोड़ी ना भागा जा रहा है। इससे अब 10 से तो क्या हो गया ये 5, और ये क्या हो गया 12। बस दोस्तों आप मेरी क्लास को देखते जाइए, क्योंकि बहुत को लगेगा ये क्या कर रहा है मास्टर, ये सब मुझे क्यों बता रहा है। आप जिस दिन परसेंटेज को सीख जाइएगा ना तो आपको लगेगा नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। विश्वास कीजिए मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूँ, जो भी अच्छे टीचर है आपको सबसे पहले यही बताएगा। तो देख रहे हैं कितनी अच्छे से 5/12 आ गई, कितनी अच्छे से 5/12 आ गई। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो एक और एग्जांपल ले लो, जल्दी से ले लो एग्जांपल। देखो मैं बोलूँ 33 बता दिया क्या ये वाला? शायद पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख लो। तो मुझे पता है कि 1/3, मुझे पता है 1/3 होती है 33.33, है ना? तो मैं क्या देख रहा हूँ, एक और 3 चाहिए, तो मुझे क्या किससे इंटू करनी होगी? मैंने यहाँ भी 10 से इंटू कर दिया और यहाँ भी 10 से इंटू कर दिया, दोनों तरफ 10 से इंटू कर दिया, ठीक है ना? तो क्या हो गया 10/3 इक्वल टू क्या हो गया 333.33%,
ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन चीज़ें सीख रहे हैं। और भी सख्त सीखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप बस ध्यान से मेरी क्लासेस को देखिए। मान लीजिए दोस्तों, आपको लिखा हुआ आ गया कि 157 157 1/7 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं आएगा, ये किसी का इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन में आएगा। कैसे करोगे दोस्तों? हमने बताया था कि 100% बराबर 1 होता है। अब प्लस 57 सच 1/7% कितना होता है? तो सर 100% में 1 होता है, और ये कितना है? 14 चौका 56, यानी 7 का है ना? 14 7 का देख रहे हो तो 4/7 होगा। ये 1/14 कितनी होती है? 1/14 कितनी थी? यानी 1/14 जो थी, 1/7 हमने निकाला था, याद आ रहा है? 1/7 कितना था? 1/7 था 14/2/7, याद आ रहा है? उसी का ये कितना भाग है? 4 भाग है। तो आप देख रहे हो आसानी से, 7 एकम 7, 7 4 11, यानी 11/7 आपका यहाँ आ गया। कुछ नहीं है। यदि आपसे बोला गया यदि आपसे बोला गया कि देखो, बस देखते जाओ, क्योंकि यहाँ पर नो ड्रामा, नो कुछ भी नहीं होने वाला है, ओनली फॉर पढ़ाई। यहाँ जो सीरियस स्टूडेंट है ना, आप मैं 20 मिनट में 25 मिनट में सिर्फ ये चीज़ बता दूंगा ना, तो आप वो चीज़ सीख जाएंगे जो आज तक आपने सीखा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस मेरी क्लास को आप देखते जाए, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आपकी एग्ज़ाम आते आते मैं सारे सिलेबस कवर कर दूंगा। आपकी एग्ज़ाम आते आते मैं सारे सिलेबस कवर कर दूंगा, बस आप ध्यान से देखते जाएं। देखिए 27.5 27.5%, 27.5% का क्या होगा? मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि सर 25%, 25% प्लस 2.5%, गॉट इट? तो मैं यहाँ नहीं कर सकता 1/4 प्लस यहाँ पर 2.5%, 2.5% कितना होगा? 1/40। अब मैं इसको सॉल्व कर लिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो गया? 11/40। सिंपल। इस तरह से हम दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं बहुत आइए आइए अब मैं बताता हूँ इसकी यूजेस क्या है, किस तरह से हम इसकी यूजेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देखिए इसकी यूज किस तरह से है, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यानी क्या होता है? इंक्रीमेंट 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 एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, ठीक है दोस्तों, क्या होता है देखिए, इतना मैन हम लोग ने सीखा, इसका मतलब क्या है? आइए इसका मतलब हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, किसी वस्तु का, क्वेश्चन समझना, किसी किसी वस्तु का किसी वस्तु का दाम किसी वस्तु का दाम 12.5% बढ़ गया। किसी वस्तु का दाम 12.5% बढ़ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, किसी वस्तु का दाम 12.5% बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हुआ? अब देखो, मैं पर कुछ परसेंटेज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके सिखाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैंने सीखा था कि 12.5%, 12.5%, 12.5% बराबर होता क्या है? तो मैंने देखा कि 12.5% मतलब होता है सर 1/8। इसका मतलब ये जो 8 है ना, ये 8 है, यह इनिशियल यानी पहले, ये पहले था। और ये क्या है? बढ़ा हुआ भाग। ये क्या है? बढ़ा हुआ भाग। मैं इतने देर तक क्यों परसेंटेज में ये भग बक बक कर रहा था? आइए आप समझ में आएगा। किसी वस्तु का दाम 12.5% बढ़ गया, अब कितना है? अब कितना है?
तो अब कितना है, कितना है, अब कितना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दाम कितनी थी आपकी 8, यानी अभी थी 8 और बढ़ गया ना, पहले था 8 और अब कितना हो गया 9। यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3, यानी पहले आपका क्या था 3, पहले क्या था 3, अब वृद्धि कितना हुआ 1, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, यानी 3 से 4। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। अभी सिर्फ आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर बात करेंगे। मान लीजिए आपसे बोला गया कि मेरा जो इनकम है ना वो 8.33% क्या हो गया, घट गया। तो क्या हो जाएगा, 8.3 का क्या होता है 1/12, यानी 12 था और एक घट गया, यानी क्या हो गया 11 हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों। यदि आपसे बोला गया, यदि आपसे बोला गया कि मेरा जो सैलरी है ना वो क्या हो गया 4.166% घट गया, यानी इसका मतलब क्या घट गया, मतलब 1/24, पहले सैलरी आपकी 24 थी, अब कितना हो गई 23 हो गई। ये जो मैं लिख रहा हूं ना इसे रेशियो कहा जाता है, रेशियो मेथड। पहले आप एक एक चीज को समझो, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे कहा गया ना, यदि आपसे कहा गया कि 76%, 76, 76.99%, 76.99% की क्या होगी इंक्रीमेंट हो गई, तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये 1/3 क्या होती है, तो 1/13 होती है 7.69। ये दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा, 1 से लेकर 25 तक याद करना ही पड़ेगा। देखिए मैं इसको 10 से इंटू कर दूं, इधर में भी 10 से इंटू कर दूं, इधर भी 10 से इंटू कर दूं और इधर भी 10 से इंटू कर दूं, तो क्या मेरा आ नहीं रहा है क्या 76.99। इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरे प्यारे छात्रों ये कितना है 10/13 है, यानी पहले इसका सैलरी जो था वो 13 था, कितना का वृद्धि हुआ 10 का, यानी अब कितना हो जाएगा 23। बात समझ में आ रही है। ये मैं ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा ना, ऐसे ऐसे चीजें मैं बताऊंगा। फिर जैसे आपसे कहा गया कि मेरा घर भाड़ा 58.88% क्या हुआ घट गया, कुछ भी हो गया मान लीजिए, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, मैंने बताया था कि 5.88 1/17, 1/17 का होता है 5.88, तो 1/17 का होता है 5.88। इसे मैं 10 से यदि इंटू कर दूं, इसे मैं 10 से इंटू कर दूं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मैं देख रहा हूँ 10/17, 10/17 मतलब पहले 17 थी, अब क्या हो गई घट गई, कितनी घट के आ गई 7, अब घट के कितनी आ गई 7। तो मैं ये चीज बताने जा रहा हूँ, मैं ये चीज के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि हमने इतने परसेंटेज को किया सर क्या। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक तरह के 25 तक जो मैंने परसेंटेज लिखाया उसे आपको जैसे 4.16% ये किसका होता है, 4.16% किसका होता है, तो 4.16% नहीं लिखकर मैं यहाँ पर 41.66% लिखूँ, अब मैं बोलूँ इंक्रीमेंट हो गया है, तो इसका रेशियो क्या होता है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/24 की होती है, 1/24 की होती है, कितनी होती है 4.16। तो इसका कितना भाग है ये, इसका कितना 5 भाग है, 4.16 होती, सॉरी इसका कितना भाग है 10 भाग है, यानी दोनों तरफ से, दोनों तरफ से 10 का इंटू हुआ, इधर भी 10 का इंटू और इधर भी 10 का इंटू, तो क्या हो गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/12, यानी पहले 12 थे अब कितने हो गए 17 हो गई। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आज आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ
क्योंकि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। जो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बहुत कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन आती है। क्या क्वेश्चन आती है? देखिए, मैं क्या ऐसे नहीं कर सकता क्या? ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट, ठीक है, बराबर बी का ए परसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ज़रूर इसे नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ए का बी परसेंट, मैं क्या ए को हटाकर बी जो परसेंटेज है, बी को हटाकर ए का परसेंटेज नहीं कर सकता? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जल्दी मुझे बताइए। मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं आपको याद होना चाहिए। जिन भाइयों को अभी भी दिक्कत हो रही है वो ज़रूर देखें। यदि मैं 87.5% का क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मान लो क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे पता है 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5%। तो ये कितना, ये इसका कितना गुना है, इसका 12, 12 का कितना गुना है, 1/8 का 12 का कितना हुआ, तो 7 है, 12 सत्ते 84। तो यहाँ भी मैं 7 से यदि इंटू करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना 7/8, यानी अब सैलरी 8 है और 8 7 कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बेहतरीन चीज़ है ना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैं बता रहा था आपको इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए किस तरह से, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। देखिए 60 का 115%, 60 का 115%, ठीक है, क्या होगा, 60 का 115% क्या होगा, ऐसे पूछा। बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब मैं निकाल दूंगा। पर आप मेरे क्लास में आए हो ना, तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा, ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट। तो मैं यहाँ पर 115% का परसेंटेज जानता हूँ क्या? नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 60% का 115, 60% का 115 क्या हो जाएगा, 60% कितनी होती है, 20% होती है 1/5, 60% कितनी होगी, 3/5, बस। और कुछ नहीं करना है मुझे। अब मैंने 5 से यहाँ डिवाइड किया, 5 2 जा 5 3 जा, मेरा आंसर आ गया 69। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं एक और देना चाहता हूँ कि एक संख्या का 12 पॉइंट। देखिए इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। क्या है क्वेश्चन, देखिए आपके पास है 25, 25 इंटू 560%, 25 इंटू 560%, 60 इंटू 380%, 60 इंटू 380%। क्या 560% और 380% निकालना होगा? कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं ऐसे कर दूंगा 25% इंटू 560, ठीक है, प्लस 60%, 60% इंटू 380, इंटू में है ना, तो मैं किसी में भी परसेंट लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बराबर मैं जानता हूँ 1/4, और ये हो गया 560। 60% के बाद मैंने अभी अभी देखा 3/5, इंटू क्या हो जाएगा 380। अब देखिए यहाँ पर कट गया, ये बचा 140 और ये बचा 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30। कितना हो गया दोस्तों, 140 प्लस 6 3 जा 18, 7 21 22। टोटल आंसर जो मेरे पास आ गया वो कितना हो गया, वो हो गया 360, 368, 368। कितनी आसानी से बन गई। क्या मुझे यहाँ पर 560% का कुछ निकालना पड़ा क्या? नहीं ना। 380% का निकालना पड़ा क्या? नहीं ना। तो इसी तरह की मैं एक और मैथ आपको बताना चाहता हूँ, आप जरूर देखें। इस तरह से मान लीजिए एक मैथ से आपके पास क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, आप सिर्फ सवाल पर ध्यान दीजिए। 289, 289 इंटू 41/3/17, ठीक है, होल परसेंटेज प्लस
960 इंटू 8.33%। ठीक है, 8.33%। अब सर कैसे करेंगे? बैंकिंग की जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की होती है ना, इसमें 5 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। 289 मैंने बताया है आपको, बता के रखा है 41.3/17, यानी 3 टाइम्स इंटू हुई है, यानी क्या है ये 3/17 है आपका 666। कितना है? 666 है आपका। 1/17 कितनी होती है? 1/17 आपकी होती है 5.88। 1/17 होती है 1/17 होती है 5.88। इसका कितना टाइम्स है? इसका कितना टाइम्स है यहाँ पर? तो 1/17 होती है 5.88, तो इसका कितना टाइम्स यहाँ पर है? ठीक है, इसका 7 भाग है यहाँ पर। इसका कितना भाग है यहाँ पर? इसका 7, इसका 7 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, इसका 7 टाइम्स है। इसको मैं यदि यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से इंटू करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7/17 प्लस 960, मुझे पता है 8.33 कितनी की होती है? 1/12 की होती है। तो आप देख रहे हैं कितनी आसान हो गया ये मैथ। 17 और ये कट गया 8 टाइम्स, यानी 80। आप देख रहे हैं 17 7 जा होता है 119 और प्लस 80 कितना हो गया आपका आंसर? आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 199। आपका जो आंसर हो गया 199। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आई। एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ आप लोग की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैथ 75 इंटू 640 परसेंटेज, ठीक है, प्लस 120 इंटू 325 परसेंटेज क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पर 640 का परसेंटेज नहीं जानता, 75%। 75% मतलब 3/5 640 प्लस 120%, यानी क्या हो जाएगा 6/5 इंटू 325। अब देख रहे हैं यहाँ पर 5 से कट रही है 640, 1 12 और 8, यहाँ पर कितने बार कट रही है? 6 और 5। तो क्या हो जा रही है इंटू करके? यहाँ पर हो जाएगी 480 और यहाँ पर हो जाएगी आपका 390। और देख रहे हैं दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? 870। तो कैसा लगा दोस्तों? आपने देखा कि परसेंटेज किस तरह से आपको मदद कर रही है। परसेंटेज जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अभी ये तो डेमो है, अभी आपको असली क्लास कल मिलेगी। असली क्लास में आप बहुत ही बेहतरीन चीज सीख सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे सकता हूँ कि मान लीजिए एक संख्या का एक एक संख्या, अब जो भी मेथड से बना रहे होंगे सारे मेथड भूल जाएंगे और सिर्फ इस मेथड से मैथ करेंगे, क्योंकि इससे हल्का मेथड कुछ नहीं है। एक संख्या का 12.5% 80 है। एक संख्या का 12.5% 80 है। ठीक है, एक संख्या का 12.5% 80 है। तो तो संख्या संख्या का संख्या का 62.5% कितना होगा? संख्या का 62.5% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है दोस्तों, एक संख्या का 12.5% 80 है, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिए आप, एक संख्या का 12.5%, तो एक संख्या का 12.5% 80 है। कैसे 80 आया? एक संख्या का 12.5% 80 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 12.5% 80 है, तो मैं जानता हूँ कि 12.5, कुछ नहीं करना है मुझे, तो इसका 80 है। ठीक है, तो इसका कितना, ये जो 62.5% है वो किसका है? मैं दो तरीका से निकाल, पहला तरीका ये 12.5% को जब मैं 5 से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा?
5% हो जाएगा। यानी 12.5 का 80 है तो 12.5 को 80 12.5 को 62.5 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ा? 5 से। यानी मैं 80 को 5 से इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा? 400। एक ये तरीका है। दूसरी तरीका क्या है ये देखिए। 12.5% मतलब क्या हुआ? 1/8। ठीक है, यानी 1/8 है। कितनी है? 1/8 इतनी है। तो फिर दूसरी क्या बोली? 62.5%। 62.5 से 1/8 का कितना है? 5/8 है। तो 1/8 आपका 80 है, तो उसी का 5/8 क्या होगा? तो 80 का 5 गुना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ भी 400। तो दो तरीके से आप मैथ बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी मैथ है जो आपको आसानी से बन जाएगी, जो बहुत ही आसानी से बनने वाली है। बस आप मेरे सेशन के साथ लगे रहे, क्योंकि आज टाइम हो गया है। और साथ ही साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इतना शेयर करें ना, सभी उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए जो वाकई सरकारी नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं, पर अधिक पैसे के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उन सभी साथियों के पास अपने आप इस चैनल को शेयर करें ताकि वो तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।